अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। चलें जी, मार्केट को देखते हैं। पहले कुछ खबरें देख लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल और देन समरी को भी साथ में देखेंगे। पहले तो एक DSIL की इनसाइडर सेलिंग आई है, ये आप रेट चेक कर लीजिएगा और तकरीबन जो है ये 2 लाख शेयर्स की 9 के रेट पे सेलिंग हुई है DSIL की। इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइज़र की एक ख़बर लगी है कि इन्होंने मेंटेनेंस के लिए अपना प्लांट जो है टेम्पोरेरी तौर पे बंद किया है। अब ये फ़र्क देख लें कि इन्होंने बोला हुआ कि टेम्पोरेरी और ये मेंटेनेंस के लिए किया है। ये इन्होंने ये नहीं कि प्लांट मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। मुझे अभी भी कुछ मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे, अभी भी मैसेज आ रहे थे, तो खुदा के बंदो ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेंटेनेंस के लिए उन्होंने किया है। 1 हफ्ता 10 दिन प्लांट को इन्होंने रेस्ट देना होता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट को रेस्ट देने के लिए इन्होंने किया है, मशीनरी को रेस्ट देने के लिए किया है। बाकी AKD सिक्योरिटी की तरफ से, AKDSL की तरफ से उन्होंने ऑफ़र की है कि मोहम्मद फ़ारूक जो है वो 53.50% शेयर जो है बाय करना चाहते हैं शहीर कॉरपोरेशन लिमिटेड ASC के। अब आप ये देख लें कि मोहम्मद फ़ारूक साहब हैं कौन। मोहम्मद फ़ारूक साहब जो है बेसिकली ये यूनिटी की तरफ से हैं, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो यूनिटी वाले हैं वो ASC को 53.50% बाय करना चाहते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से ये डील फाइनल भी हो सकती है। मेंटेनेंस के लिए एफर्ट ने अपना प्लांट बंद किया है। JSCL ने आज एक इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो उनका और जो TRG का एक मामला चल रहा था उसमें TRG जो है वो उनका केस जो है रिजेक्ट कर दिया गया है JSCL के ख़िलाफ़। तो ये वाली ख़बर लगी हुई है। JSCL ऑलरेडी आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारी भी इसमें ट्रेड लगी हुई थी। देन एंग्रो फर्टिलाइज़र की न्यूज़ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जी। शिफा की भी एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कुछ, अगर आप देख लें बाई एंड सेलिंग के रेट्स आए हुए हैं, इनसाइड ट्रांजैक्शन है। नून शुगर आज हमारा कैप भी हुआ है, हमने भी बाय करके रखा हुआ था। TPLP की कुछ जो है वो अगर बाइंग और सेलिंग हुई है, रेट चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे सारे रेट मेंशन है। ये मेरे ख्याल में कोई 4 से 5 ट्रांजैक्शन हुई हैं और सारी की सारी बाय सारी की सारी बाय की हैं, 1 सेल की ट्रांजैक्शन है। ये TPLP की खबर लगी है और ये रेट आपके एक और भी आ गए हैं TPLP के, ये एग्जैक्ट रेट लिखे हुए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 1-2 सेल के रेट हैं, 1-2 बाय के रेट हैं। मे भी इसमें थोड़ी बहुत जो है वो गड़बड़ हो सकती है, भले इस पर अभी थोड़ा आपको पता है काम चल रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हमसे जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं अभी फ़िलहाल। तो भले इसमें 1 बाय है, यहाँ भी बाय है और यहाँ पर 1 सेल है और 1 बाय है, 3 बाय है और 1 सेल है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल में डिफरेंस है, सेल बाय है। मैं इसे कन्फर्म भी कर लूँगा, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि AI के थ्रू कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक्स हो जाती हैं। TPL RF1 के अंदर भी कुछ सेलिंग भी हुई है, कुछ बाइंग भी हुई है, ये आप रेट चेक कर लीजिएगा। 4 तो मुझे यहाँ पे सेलिंग के रेट नज़र आ रहे हैं, मेजर आपके सेलिंग के रेट हैं TPL RF1 के अंदर। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। बल जो भी अपडेट्स हैं सारी की सारी यही अपडेट्स हैं। और TRG का एक अदर जो है वो केस चल रहा था, तो बहरहाल ये ख़बर इसकी आज लगी है, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। तो TRG तो आपको पता है कि न्यूज़ से घिरा पड़ा है ना, हर हफ्ते में इनकी कोई ना कोई ख़बर लगती है, फ़लाँ पे केस चल गया है, फ़लाँ पे केस चल गया है। अल्लाह खैर ही करे, बस TRG वाले केसों में जो है वो घिरे ही रह गए हैं, बस सिर्फ केस पे केस ही इनका चल रहा है चिश्ती साहब पे, और तो कुछ नहीं हो रहा। बस कंपनी ग्रोथ तो कोई नहीं कर रही, बस केस पे केस ज़रूर चलता जा रहा है। इसके अलावा एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, जो इनसाइडर सेलिंग है वो PPL की लगी है, इसकी भी रेट आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाइंग है या सेलिंग है। ये मेरे ख्याल में सेलिंग का रेट है, 4251 शेयर जो है सेल हुए हैं, बिल्कुल माइनर से हैं। अतलस सुंडा की भी एक अदद कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है और देन पाक डेटा काम की एक अदद मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, ये भी रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा ख़बरों में ये आ रहा है, अब शाहिद अल हबीबी साहब की तरफ से एक अदर ट्वीट सामने आया है कि जो आपका IPO है सेलेक्ट टेक्नोलॉजी का, वो IPO तकरीबन जो है 100% सब्सक्राइब हो चुका है मुकम्मल तौर पे। अब वो IPO कितना ओवर सब्सक्राइब होता है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता फ़िलहाल। इसके अलावा अंसारी शुगर मिल लिमिटेड की एक अदद खबर लगी है। देन माड़ी एनर्जी की मैंने बाय कॉल आपको दी हुई है, वो मैंने चार्ट भी शेयर कर दिया और नीचे मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दी है कि मुझे जैसे लग रहा है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और ये आपकी नीचे वाली जो हैं ये 2 आपकी, ये आपकी सपोर्ट है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपके ऊपर के टारगेट्स हैं। ये सारे टारगेट्स आपके जो है फाइनल ईयर तक वैलिड होंगे, जब तक इसके
आखिरी क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। आज गवर्नर की तरफ से मेरे ख्याल में एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी स्टेट बैंक की तरफ से, वो भी मैं भी देख रहा था, उसकी कुछ खबरें आ रही थी। देन इसके अलावा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की एक अदद जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से जो है वो एक न्यूज़ लगी है, इनकी रेटिंग जो है वो यहाँ पे मेंशन है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा और कोई खबर है नहीं ऐसी इंपॉर्टेंट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ईरान यूएसए का मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है। आज ईरान में जो है वो बिल्कुल आखिरी रसूमात होनी थी उनके जो पिछले लीडर थे उनकी, तो पाकिस्तान की भी टीम गई हुई थी और बाकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की टीम्स भी वहाँ पे मौजूद थी। तो बहरहाल देखते हैं क्या बनता है इस मामले का। उम्मीद तो है कि मे भी हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये टीआरजी की मटीरियल इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़िया चिश्ती पे केस चल रहा था बाहर न्यूयॉर्क में, तो उसकी ये अपडेट है कि इनका जो केस था वो उन्होंने आगे से रिजेक्ट कर दिया है। इंजेक्शन मतलब रिजेक्शन ही कहते हैं इसे, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। आगे चलते हैं मार्केट पे टाइम ज़ाया किए बगैर। आज जुमे का दिन था, मार्केट बहुत बेहतर रही है और 3 जुलाई है जी। आज हमारे पास मार्केट 850 पॉइंट ऐड करके गई है। वॉल्यूम लो है 314 मिलियन का, कोई बात नहीं, अगले वीक में इंशाल्लाह वॉल्यूम भी आ जाएगा और बाइंग दोबारा आ जाएगी। अच्छी बात यह है कि मार्केट अपनी शॉर्ट टर्म की आज सपोर्ट पे नहीं गई और मार्केट ने 1,85,000 प्लस पे क्लोजिंग दी है और 850 पॉइंट ऐड किए हैं 314 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। पेनी स्टॉक्स में आज भी वॉल्यूम रहा है। टीपीएल RF1 में 72 मिलियन, टीपीएल में 48 मिलियन, टीपीएलपी में 34 मिलियन और सब सेक्टर में से मतलब जो टीपीएल का सेक्टर है इसमें से टीपीएलपी फिलहाल स्टिल मेरे ख्याल में अंडर वैल्यूड है। GCIL कमाल की मूव, 27 मिलियन का वॉल्यूम और तकरीबन 3 रुपये आज इसने ऐड किए हैं। SLGL अच्छी मूव थी, 19 का मेरा टारगेट था, मैंने आपको पिछले 1-2 दिनों में वीडियो में भी बताया था, पर मेरा तो 19 का टारगेट आज हिट हो गया क्योंकि आज 19.5 के कहीं करीब से वापस आया है। FNEL है, TSBL है, लो वॉल्यूम, लॉटकेम 21 मिलियन का वॉल्यूम है और पाकिस्तान री इंश्योरेंस 18 मिलियन का वॉल्यूम, 18 का टारगेट मेरा हिट कर चुका है। लॉन्ग टर्म के टारगेट मेरे 25 तक के हैं। PTC तकरीबन 1.5 रुपये ऐड करके गया, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में हमारे पास पेनी होंगे, दीवान शुगर मिल लिमिटेड, अंसारी शुगर, DFSM है, क्यूटेक है, SGPL है, सैफ है, सारे के सारे आपके पास पेनी स्टॉक हैं, कोई इनमें फंडामेंटल स्टॉक नहीं है। टॉप डिक्लाइनर्स में आपके पास FFLM है, चश्मा शुगर है और देन फर्स्ट इमरोज़ मुडारबा है, देन SITC है, देन अगर देखें TPL है और देन नेक्स्ट कैपिटल है। बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स की। सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? टोटल हैं जी 22 शेयर्स। ANSM है, ANTM है, ASC हमारा कैप है, CLVL हमारा दूसरा कैप है आज, TFSM है, फर्स्ट IBL मुडारबा है, देन अगर नीचे आ जाएं IBFL, IMS, नून शुगर हमारा तीसरा शेयर आज कैप है, OML, PICT आज हमारा चौथा शेयर ग्रुप का कैप हुआ है, क्यूटेक है, सैफ है, SGPL है और देन आपके पास SLYT और SRTM है। अब ज़रा देखते हैं लोअर कैप में क्या है। लोअर कैप में आपके पास FFLM है और आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंडेक्स पे आए जी, इंडेक्स अगेन बुल रन मेंटेन रखे हुआ है, अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। आई होप सो कि मार्केट 190 का जो टॉप है उसे ब्रेक करेगी, पर मेरा ख्याल ये था कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे या फिर यहाँ तक आ सकता है इंडेक्स शॉर्ट टर्म में यहाँ तक। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती तो फिर यहाँ तक। नेगेटिव न्यूज़ अभी तक तो कोई नहीं मिल रही है, लेकिन ट्रम्प साहब का पता कोई नहीं है। आई होप सो कि कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए। अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो इंडेक्स आपका 190 से लेकर 191 को टच करेगा, जो कि हमारा डबल टॉप होगा। अब सबकी नज़रें इस लेवल पे हैं कि मार्केट 190 को क्रॉस करती है कि नहीं, और कि करती है तो देन वहाँ पे मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, जो कि देखना बड़ा ज़रूरी है। लेट्स सी, आई होप सो कि मार्केट यहाँ तक जाए और इसे ब्रेक भी करे। अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा स्टिल, तो ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, दोनों आप किसी भी नंबर पे रब्ता करके मुझे लिंक का कह सकते हैं। आप लोगों को लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का, जहाँ पे AI अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि मैंने शुरू में आपको दिखाई हैं, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। माड़ी में अच्छा वॉल्यूम अगेन, कल मैंने आपको इस पर बता दिया था कि माड़ी ने परफॉर्म करना है। 3.6 मिलियन का वॉल्यूम है और हमारा एक जो है पेनट जो है आज ये ब्रेक हुआ है। चलें जी, पेनट अगर ब्रेक होता है तो आई होप सो कि इंशाल्लाह 711, 740 और देन लॉन्ग का एक टारगेट आपका 760 का भी वैलिड हो सकता है। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ माड़ी एनर्जी परफॉर्म कर रहा है। आई होप सो कोई डाइवर्जेंस नहीं है 1 आवर पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि माड़ी एनर्जी परफॉर्म करेगा अब, क्योंकि माड़ी एनर्जी बहुत टाइम हो गया नहीं चला, बहुत टाइम हो गया है। आप देखें ना, यहाँ से जब ये गिरा था जनवरी में
तो जनवरी से लेकर अब तक माड़ी एनर्जी ने परफॉर्म नहीं किया और इवन ये तकरीबन 545 तक नीचे गया था। उसके बाद अभी 690 पे मिल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा एक अच्छी मूव लगेगी। इसके फाइनल ईयर के रिज़ल्ट कब आने हैं वो भी देख लें। अगस्त के मिड तक, मतलब कि अगस्त के दूसरे वीक में रिज़ल्ट आने हैं और मुझे भी बड़ा शिद्दत से वेट है क्योंकि डिविडेंड भी आना है। इंशाल्लाह अगस्त के मिड तक दूसरे वीक तक आप लोगों ने लाजमी रखना है, इसे सुकून से होल्ड करके रखें भाई, इंशाल्लाह चलेगा। OGDC, ये OGDC PPL ये सारे अब परफॉर्म करने लगे हैं। हालांकि OGDC ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे रुका हुआ है और OGDC को तो कम से कम यहाँ से अब ब्रेक करके ऊपर निकलना ही चाहिए ना, क्योंकि जिस तरह की यील्ड आपको OGDC दे रहा है, डिविडेंड बहुत अच्छा दे रहा है, कैपिटल गेन तो यकीनन मिलेगा इसे जब परफॉर्म करेगा। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह ये हमारा 350 को ब्रेक करके 370 380 की तरफ जाएगा। तो बहरहाल रेकोडिक वाला शेयर है, रेकोडिक के लिए कोई पॉजिटिव खबर आ जाती है तो OGDC ने तो वैसे ही लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। मुझे तो इतना जल्दी ये नीचे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इंडेक्स में फ़िलहाल के लिए मुझे कोई जो है वो बीरिश माहौल नज़र नहीं आ रहा है। बीरिश माहौल से मुराद ये है कि मार्केट का क्रैश होना। तो अगर मार्केट का क्रैश होना नज़र नहीं आ रहा तो फिर OGDC आपको 30-40 रुपये भी नीचे मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी, कि अगर कोई ब्लड बाथ आ जाए 4-5 दिन तब आपको 30-40 रुपये मिल जाए, बहुत मुश्किल बात है। मुझे तो वो भी नज़र नहीं आ रहा। ये आपका फ़िलहाल के लिए OGDC बुल पैटर्न में है और इंशाल्लाह ये बुल पैटर्न आपका कंटिन्यू रहेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए 10 रुपये नीचे आ जाए, 12 रुपये नीचे आ जाए, वो तो पॉसिबिलिटी होती है। UBL अगेन अपना डबल टॉप लगाने के लिए जा रहा है। 500 से 510 के दरमियान डबल टॉप होने वाला है UBL का। आज 492 पे क्लोज हुआ है। मैंने आपको कल या परसों इसकी ट्रेड बताई थी, बल्कि परसों बताई थी मैंने आपको, जब ये बड़ी कैंडल डाली थी तब मैंने आपको कहा था कि अगर रिस्क लेना है तो यहाँ तक आपके टारगेट हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लेंगे। जिन्हें पहले का बाय किया हुआ है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। PPL मेरे ख्याल में OGDC की निस्बत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और अभी तक PPL ने परफॉर्म नहीं किया, 248 पे मूव कर रहा है और मेरा टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि PPL का 270 से 280 के दरमियान है। PPL ने अभी तक परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। ये जो डबल टॉप है, ये डबल टॉप तो इंशाल्लाह लगना है। SLGL में टेक्निकली आजकल बड़ी गेम चल रही है, बड़ा हैवी किस्म का वॉल्यूम है, लेकिन स्टिल आज ये 19.5 को बरकरार नहीं रख पाया, 19.43 से वापस आ गया है। 18.59 पे क्लोज हुआ है, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। आई होप सो, उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में रिट्रेस करके दोबारा ऊपर निकलने के चांसेस होंगे। बल इस पर आप लोग ज़रूर नज़र रखें। इंशाल्लाह अगर शॉर्ट टर्म में डाउन आता है आपको कहीं 18 पे या फिर 17.5 तक मिलता है, आप लोग इस पर नज़र रखें। उम्मीद है कि ये यहाँ से ब्रेक कर सकता है और देन आपका 21-22 की तरफ भी SLGL जा सकता है, चांसेस हैं। अब TRG आप अगर इसे टेक्निकली देखेंगे 60 से 62 सपोर्ट है, दोबारा वहाँ पे मिल जाएगा। 60 से मिलता है, 62 पे मिलता है, 63 पे मिलता है, 1-2 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा आपका। लेकिन ये यहाँ पे अगर आपको नीचे मिले तो आप लोग इसे ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। ये रही आपकी ट्रेंड लाइन जो कि फॉलो हो रही है मुकम्मल तौर पे। प्लस बुल रन इसका जो है वो अभी मेंटेन है, पैटर्न बुल का मेंटेन है। अभी तक देखें 2-3 छोटी रेड कैंडल के बाद देन ग्रीन कैंडल, और आई होप सो कि कम से कम इसने हमें यहाँ से 80 करके देना है। 80 आपका एक मेजर ब्रेकआउट होगा। 80 ब्रेक किया तो इंशाल्लाह 93 पे भी ये हमारा शेयर जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। वो अलग बात है कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए जो और शेयर आपका 64 को ब्रेक कर जाए, लेकिन फिलहाल के लिए 64 आपकी एक आइडियल सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, 64 और 62। GGL 11 मिलियन का वॉल्यूम हमने भी यहाँ पे ट्रेड दोबारा ली थी एक दफ़ा, ये तकरीबन जो है सोमवार वाले दिन कहीं हमने इसे लिया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छा परफॉर्म कर गया। वैसे मैंने तो यहाँ पे बाय करवाया था 15 पे भी, मुझे याद है जब ये गिरा था 15 पे 16 पे मैंने बाय करवाया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बाय कराया था जब ये 18 पे था, तब बाय करवाया था मैंने। मेरे पास सारी कार्स मौजूद हैं, मैं आप लोग हर चीज़ दिखा सकता हूँ। मुझे पता है कि इसने बहुत ऊपर जाना है, होल्डिंग कंपनी है। प्लस GCIL को जो प्रोजेक्ट मिला है ना उसमें गनी वालों का मेजर होल्ड होता है। तो GGL आपकी होल्डिंग कंपनी है, इनके पास मेजर होल्डिंग होती हैं, तो इस वजह से भी ये परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखें कि अगर इनकी बाकी कंपनीज जो हैं वो अगर प्रॉफिट लेके आती हैं तो फिर ये भी आपकी प्रॉफिट वहाँ से हिस्सा मिलेगा ऐसे मेजर, क्योंकि ये आपकी होल्डिंग कंपनी है। बल इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा ये 30 को टच करने की दोबारा कोशिश करेगा। ब्रेकआउट करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम 30 का वेट ज़रूर करेंगे। 30 का इसने ब्रेक किया तो फिर टारगेट आपके बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे, मे बी फिर उसके बाद ये शेयर आपका 40-45 की तरफ भी जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए ज़्यादा जो है वो टारगेट ना रखें, अपना यही टारगेट रखें। ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट हम अपना रखेंगे। HCAR आज 4.8 मिलियन का वॉल्यूम, हमने तकरीबन उस दिन 240 पे बाय किया था। ये तकरीबन इस वाली कैंडल पे ग्रीन कैंडल से
और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने तकरीबन जो है 261 को टच किया है, और सॉरी 261.98 को टच किया है। 252.30 पे आज ये क्लोज हुआ है। कैप लगा था लेकिन कैप ओपन हो गया है, कोई बात नहीं, इसने ऊपर जाना है दोबारा इंशाल्लाह, चांसेस अच्छे हैं 240 की दोबारा हमारी सपोर्ट होगी। अगर नीचे मिला तो फिर ज़रूर देखेंगे। 240 फर्स्ट सपोर्ट है, 220 आपकी सेकंड सपोर्ट है। अब आप ज़रा पेशेंस का रोल देखें ज़रा, कि इस शेयर को हमने 150 पे देखा, डेरा हाजी खान सीमेंट को हमने 150-160 पे देखा, आज एच कार 150-160 से 250 पे मूव कर रहा है। इसी तरह आप अगर दूसरा शेयर देखें, डेरा गाजी खान सीमेंट हमने 160 पे देखा, आज वो तकरीबन 225-230 पे मूव कर रहा है। और भी ऐसी कई एग्जांपलें हैं। पीएसओ को देख लें, अभी वो आपका इंटर वैल्यूड है, हम उसे नीचे देख रहे हैं, उसने परफॉर्म करना है। एलसीआई को हम बहुत नीचे देख रहे हैं अभी, लेकिन एलसीआई भी फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। तो अच्छे अच्छे शेयर्स आपका डाउन ट्रेंड दिखाते हैं, आपको तंग करते हैं। गैल आपका 300-350 पे गया था, आज गैल का रेट चेक कर लें 600 के करीब है, 580 होगा या फिर 570 होगा। अब उसका रेट आप चेक कर लें। तो सब्र जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आपका एलसीआई है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। मेजर सपोर्ट आपकी 240 है, 240 के बाद देन आपकी सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन 220 की बनेगी। तो मेरे ख्याल में टेंशन की बात नहीं है, इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा। एएससी को जो है वो 53.2% की बाइंग की एक जो है वो आज मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है। लेट्स सी, देखते हैं अब बाइंग कामयाब होती है कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये काम हो भी सकता है। आज ये कैप हुआ है, मैं आपको तब रिकमेंड करता था जब ये यहाँ पे होता था, यहाँ पे होता था। मेरे पास तो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉल पड़ी है, जब हम इसे 11 और 9, 9:30 पे मैं कहता था कि यार जमा करना है यहाँ पे जमा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 का मेरा पहला टारगेट हिट हुआ है, अगला टारगेट मेरा 15 है, 15 के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट 18 का है इसका। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8.8 मिलियन के वॉल्यूम के साथ कैप, हालांकि वॉल्यूम लो है, लेकिन स्टिल क्या है कि सेलर मार्केट में मौजूद नहीं थे एससी के। SPSL अब जो न्यूज़ लगी थी ना, अब देखें जो कुछ आपके अच्छे इन्वेस्टर होते हैं ना, मतलब कि जो फंडामेंटल्स का थोड़ा सा सोचते हैं, रेपुटेशन का थोड़ा सा सोचते हैं, उन्हें जब ये पता चल जाए ना कि यार कंपनी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है ना, तो वो यकीन माने कंपनी से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं यार ऐसी कंपनी में काम नहीं करना। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि जो जैसे आपका GGL ग्रुप है ना, गनी ग्लोबल ग्लास होल्डिंग, ये सारा ग्रुप है, इसके बारे में पता है इंडिविजुअल्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, वो कहते हैं कि यार ये चोर ग्रुप है। सेम इसी तरह मैं आपको एक और बात कहता हूँ कि ASL के बारे में भी यही कहा जाता है चोर ग्रुप है। हालांकि मैं ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। ट्रेडिंग चल रही है, आप लोग ट्रेडिंग करें। मार्केट जो है वो कौन अच्छा है कौन बुरा उससे कोई नहीं चलती है। मार्केट अपने तरीकाकार से चलती रहती है, चाहे जो भी कंपनी हो। तो इससे क्या होता है कि लोग जो है एक दफ़ा कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, लोग उस पर ट्रस्ट फिर नहीं करते हैं। ट्रेडिंग चलती रहती है, मार्केट टेक्निकल की बेस पे चलती रहती है। इस तरह मैंने काफ़ी दफ़ा सुना था बिग बर्ड फूड लिमिटेड के बारे में, ये कंपनी क्रैश कर जाएगी, कंपनी पे डेप्ट बहुत ज़्यादा है, इन्होंने जो है वो हेरा फेरी की हुई है बहुत ज़्यादा, ये किया वो किया। इसके बावजूद आप देख लें वो फिर भी बिग बर्ड फूड अपना जो है 45 के लेवल पे कहीं ट्रेड कर रहा है। ऐसे तो नहीं हुआ कि वो 5 पे चला गया, 10 पे चला गया। तो बहरहाल ये शॉर्ट टर्म के लिए आपका डाउन आ सकता है, लेकिन इसका अगला जो क्वार्टर होगा मे भी उसमें कोई ना कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट आ जाए। तो मेरे ख्याल में अगर जिसने रखना है तो फिर आप लॉन्ग टर्म में रखें अगले क्वार्टर तक। सेम इसी तरह SLM है, SLM अब जिसने 24-25 पे बाय कर लिया वो लॉन्ग टर्म में रखे चुप करके, और सुकून से पड़ा रहने दें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा चलें जी, ज़रा क्रूड ऑयल की प्राइसेस देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज हमें क्या कहती हैं। अभी तक वैसे तकरीबन 68, 69, 70 यही रेंज चल रही है हमारी, और क्रूड ऑयल हमारा ज़्यादा जो है वो ऊपर नहीं जा रहा। अच्छी बात है जी, बहुत क्रूड ऑयल अपनी जो है वो प्राइस मेंटेन रखे हुए है, 68.39 भी मूव कर रहा है। आज भी तकरीबन $0.30 डाउन है, और आई होप सो कि आज जुमे वाला दिन है, मे बी आज पेट्रोल में कुछ ना कुछ कमी की जा सकती है। एग्जैक्ट तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि अल्लाह करे पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसमें कुछ ना कुछ जो है वो कमी लाजमी कर दी जाए। चलें जी, तो ये रहा हमारा जी स्विंग का ग्रुप। इसमें फ़िलहाल हमारी ग्लेक्सो की कॉल चल रही है, बहुत अच्छी कॉल चल रही है, और देन गनी केम वर्ल्ड लिमिटेड मुझे अच्छा लग रहा है, आज ही बाय करवाया है। GGL है, अस्करी बैंक है, नून शुगर है, मेरान शुगर है, देन माड़ी भी परफॉर्म कर रहा है। ISL हमारा स्विंग में परफॉर्म कर रहा है। PPL हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट था, हिट हुआ है। OGDC था हमारा, हिट हुआ है। JSCL हमारे तकरीबन सारे TP हिट हो गए हैं। पाक कतर तंग कर रहा है थोड़ा, मैं तो क्या 24 पे निकलते हैं ज़रा। SLGL हमारे आखिरी TP की तरफ जा रहा है। ASC हमारा जो है फर्स्ट TP हिट हो गया है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अगर नज़र आती है हमें कॉल। नहीं जी, पुराने मैसेज लोड नहीं होते हैं।
अगर लोड हो जाते तो मैं आपको ASE की कॉल भी दिखा देता। तो बहरहाल अभी तक तो हमारे ऑलमोस्ट सारे के सारे सिग्नल जो हैं अच्छे चल रहे हैं, पाकड़ी हमारा अच्छा चल रहा है। दैन इसके अलावा IKDSL, NRL, PICT आज हमारा कैप हुआ। ये हमारे कुछ इंटरडे थे, एक मेहरान शुगर था, PICT था, और देन आज के लिए SKRS था, इसने परफॉर्म नहीं किया अभी तक। नेटसोल इसने भी नहीं किया, मुगल ने भी थोड़ा बहुत ही परफॉर्म किया, लेकिन अभी तक कोई अच्छी परफॉर्मेंस इसने नहीं दी है। तो बल हमारे जो शेयर्स थे मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये हम इंटरडे में काम कर रहे होते हैं, कोई यही तरीका कार होता है हमारा, और ऑलरेडी काफ़ी लोगों को पता है कि मैं कैसे काम करवाता हूँ। इंटरडे मोस्टली लोग जो है वो 1 दिन के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं 1 से 7 दिन के अंदर टारगेट रखता हूँ, ताकि स्टॉप लॉस भी थोड़ा बेहतर हो सके, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी कम हो जाएँ और टारगेट भी हमारे थोड़े बढ़ जाएँ। क्योंकि 1-1.5% 2% लेना मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कम से कम 4-5%, 6%, 7-8% तो आपको शेयर दे के जाए ना इंट्रा में, और स्विंग में कम से कम 15-20% तो शेयर तो दे के जाए ना। इससे मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर देता हूँ, ताकि हमारे जो टारगेट हैं वो भी थोड़े बेहतर हो जाएं। पर मेहरान तो हमने कल ही बाय किया था 40%, और आज ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर गया है। और बाकी बस यही कॉल चल रही हैं जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। गैल हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। बाकी AGP और ग्लैक्सो मेरे ख्याल में आप लोगों को याद कराने की ज़रूरत नहीं है। AGP और ग्लैक्सो जितना मैंने आप लोगों को कहा ना बाय करें, माड़ी जितना मैंने आपको कहा ना बाय करें, शायद किसी ने आपको इतना नहीं कहा होगा। मैंने ग्लैक्सो जब नीचे था मैंने आपको कह के यार बाय कर लो, AGP कह के मैंने स्पेशल चार्ट शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ। बेशक आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल चेक कर रहे हैं, HCAR के मेरे व्हाट्सएप चैनल चेक कर लें, बेशक आप फेसबुक मेरा पेज ओपन कर लें, वहाँ पे हर चीज़ मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा था कि यार ये आइटम मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ बिफो का चार्ट रिकमेंड किया था, आप चेक करें 90 से 150 तक आपका बिफो गया, मजीद भी बिफो में मोमेंटम है। बाकी मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ अपने एनालिसिस के मुताबिक कर रहा होता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपनी ड्यू डिलिजेंस से जो है मैं आप लोगों को एनालिसिस करके दे रहा होता हूँ। तो चलें जी एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं। आगे वीकेंड भी है, तो ये 6-7 तारीख तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिसने ज्वाइन करना है हमारा PM स्विंग ग्रुप है जो कि ट्रेडिंग वाला है, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी है। इसमें डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल्स और महीने के बाद से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल होती हैं। इसकी 2000 पर मंथ फीस है। और नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626573 0316 62 65 373। इस नंबर पे आप रब्ता करके आप मंथली के लिए जुलाई के लिए एनरोल हो सकते हैं। और हमारा जो ट्रेडिंग का ग्रुप है या प्रीमियम स्विंग ग्रुप है, इसकी जो फीस है वो 2000 पर मंथ है। देन हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाते हैं। वॉइस नोट में रिव्यू 3 माह या 6 माह या फिर ईयरली बेस पे भी इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है। इसमें आपको न्यूज़ का रिव्यू कराया जाता है, रिस्क असेसमेंट मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से की जाती है। कैपिटल गेन एंड डिविडेंड के सिग्नल भी आप लोगों को बताए जाते हैं कि इसमें इतना कैपिटल गेन होगा, इतना डिविडेंड होगा। और साथ में आपको इसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और मेरे बाकी मेंबर्स के साथ भी आप लोग जो है लाजमी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और प्लस आपको इसमें एक SIP का पोर्टफोलियो भी मिलेगा। अगर कोई SIP करना चाहता है मंथली बेस पे, तो उसके लिए आपको जो है सबसे अच्छे स्टॉक्स और उनकी डिविडेंड आपको बता दिए जाएंगे कि इनका एक्सपेक्टेड डिविडेंड इतना है, अगर डिविडेंड इंक्रीज़ होगा तो कितना इंक्रीज़ होगा। तो हर चीज़ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। डिस्कशन करनी है, सेपरेट इन्वेस्टमेंट की कॉल चाहिए, 3 माह की कॉल चाहिए, 6 माह की कॉल चाहिए, लॉन्ग टर्म की चाहिए, SIP का पोर्टफोलियो चाहिए, 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल है हमारे पास, अभी तकरीबन 2 से 3 स्लॉट्स इसमें अवेलेबल हैं, जो कि अगले 3-4 दिनों में उम्मीद है कि फिल हो जाएंगी। उसके बाद में कोई मेंबर जो है अपने इन्वेस्टमेंट ग्रुप में नहीं लूँगा। इसकी हाफ ईयर की जो फ़ी है वो हमारी 15K है और जो ईयरली प्लान है उसकी फ़ी 30K है। अगर किसने ज्वाइन करना है, सेम व्हाट्सअप नंबर है 0316626537 0316 62 65 373। आप लोग बेशक व्हाट्सअप पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक हमारी वीडियो भी आने वाली है जी काजी स्पीक्स वाले चैनल पे, वो IPO के बारे में वीडियो आने वाली है कि कोई भी IPO बाय करने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की वीडियो है, 25 मिनट की तकरीबन वीडियो है और वो 22 या 25 मिनट की है तकरीबन। इंशाल्लाह वो अभी आज जुमे वाले दिन ही 3 जुलाई को ही शाम को 6 बजे मेरे काजी स्पीक्स वाले चैनल पे आ जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लिंक वगैरह भी शेयर कर दूंगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।